हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार निखिल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स के पार्ट 2 एलसीएम और एचसीएफ के कुछ प्रश्नों को, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में उन प्रश्नों को हल करके दिखाया जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 4 और x³ + 8 का मसा ज्ञात कीजिए। हल x² - 4 और x³ + 8। x², 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और x³ 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3। देखिए a² - b² का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, यानी x + 2 और x - 2। और अब देखिए ये आपका हो गया a³ + b³। फार्मूला हम लोग जानते हैं a³ + b³ का, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a² + b² + ab। आप चाहे तो इसको साइड में लिख सकते हैं, जैसे a³ + b³ = a + b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² - ab। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x + 2 x² + 2 का स्क्वायर - 2x, फिर x + 2 x - 2 और x + 2 x² + 4 - 2x। अब देखिए दोनों पदों का हम लोग गुणनखंड कर लिए हैं। अब मसा बराबर आपका हो जाएगा x + 2। x + 2 इसलिए क्योंकि x + 2 आपका देखिए दोनों पदों में क्या है, कॉमन है। तो मसा में जो दोनों पदों में कॉमन होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, उन्हीं को हम लोग लिखते हैं। तो इसलिए आपका x + 2 आपका क्या हो जाएगा, मसा। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है 3x³ + 81 और 2x + 3 का मसा ज्ञात कीजिए। हल। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टर्म है 3x³ + 81 और 2 ब्रैकेट में x + 3। फर्स्ट टर्म में देखिए हम लोग 3 कॉमन कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा x³ + 27। और यहाँ से हम इसको ऐसे रहने देते हैं। फिर देखिए 3x³ 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और 2x + 3। फिर देखिए 3a³ + b³ का फार्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। ऊपर देखिए a³ + b³ = a + b, सेकेंड ब्रैकेट में a² + b² - ab। तो इसी फार्मूले से इसको ब्रेक करते हैं। तो x + 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आपका x² + 9 - 3x और 2x + 3। तो गुणनखंड हम लोग इसका कर लिए। अब मसा = देखिए x + 3 यहाँ पे भी है और x + 3 यहाँ पे भी है, तो मसा आपका हो जाएगा
x+3। ये आपका हो गया आंसर। आज का थर्ड क्वेश्चन, x² - 9 और x² - 5x + 6 का मसा ज्ञात कीजिए। हल। दोस्तों देखिए, x² - 9 और x² - 5x + 6, x² को लिख 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x² - 5 को लिख सकते हैं 3 + 2x + 6, x² - 3 का स्क्वायर और x² - 3x - 2x + 6। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं a² - b², यानी x + 3 x - 3, और इसको यहाँ से फर्स्ट टर्म में इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं और पेयर कॉमन कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म में x आप कॉमन कीजिए तो x - 3, सेकेंड में आप -2 कॉमन कर लीजिए तो x - 3, फिर से x + 3 x - 3, और यहाँ से x - 3 कॉमन किए तो x - 2 आपको मिल गया। अब मसा बराबर आपको क्या मिल जाए, देखिए x - 3 यहाँ पे भी है, x - 3 यहाँ पे भी है, इसलिए मसा बराबर x - 3। यहाँ पे आपका हल हो गया, यानी आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि व्यंजकों l x² + mx - n और mx² + lx - n का मसा x + 1 है, तो सिद्ध कीजिए l = m और n = 0 दिया है। यदि व्यंजकों l x² + mx - n और mx² + lx - n का मसा x + 1 है, तो सिद्ध कीजिए l = m और n = 0। आइए हल करते हैं। हल देखिए, दिया है व्यंजक l x² + mx - n और mx² + lx - n का मसा x + 1 है, अतः x + 1 = 0, यानी x = -1। x = -1 दोनों व्यंजकों में रखने पर, तो देखिए रखते हैं l
इंटू -1 का स्क्वायर प्लस यम इंटू -1 माइनस n इक्वल टू 0 और यम इंटू -1 का स्क्वायर प्लस यल इंटू -1 माइनस n इक्वल टू 0। तो पहले व्यंजक से देखिए l माइनस यम माइनस n इक्वल टू 0 और दूसरे व्यंजक से m माइनस यल माइनस n इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। इसके आगे समीकरण यानी इक्वेशन 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं जोड़ने पर। तो देखिए जैसे हम लोग जोड़ेंगे l माइनस एल 0 माइनस एम प्लस एम 0 यानी आपको मिलेगा -2n इक्वल टू 0 यानी n इक्वल टू 0। तो देखिए आपका पहला कंडीशन जो है प्रूफ करना है n इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पे प्रूफ हो गया यानी n इक्वल टू 0। फिर इसके बाद n इक्वल टू 0 का मान n इक्वल टू 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे समीकरण 1 में रखते हैं यानी l माइनस यम माइनस 0 इक्वल टू 0 यानी l माइनस यम इक्वल टू 0 यानी l इक्वल टू यम। तो ये देखिए ये भी आपका कंडीशन प्रूफ हो गया और ये भी कंडीशन आपका प्रूफ हो गया। अतः दो समीकरण lx स्क्वायर प्लस mx माइनस n और mx स्क्वायर प्लस lx माइनस n का मौसा आपका x प्लस 1 है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि l इक्वल टू m है और n इक्वल टू 0 है। तो ये इसका प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, तो पहला आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 आपका सिद्ध हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5। x के पावर 4 माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 का लॉसा बताइए। हल देखिए यहाँ पे दिया है x के पावर 4 माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1। तो x के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे रहने दिए। देखिए फिर इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे यानी a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे रहने दिए। अब लसा बराबर आप जानते हैं कि सबसे पहले जो दोनों में कॉमन रहता है उसको हम लोग लिखते हैं यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर उसके बाद जो बच जाता है उसको भी लिख लेते हैं यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक तो दोस्तों ये इसका आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, लसा इक्वल टू देखिए a माइनस बी ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी x के पावर 4 माइनस 1। तो दूसरा आंसर आपका ये हो सकता है दोस्तों। पहला आंसर आपका ये हो जाएगा और दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा यानी लसा इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका मौसा से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण था ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन आप लोग ज़रूर लगाइएगा। और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे दोस्तों एक बार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप बुक से भी एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका लसा से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका
दो बहुपद बहुपद में देखिए पहला दिया बहुपद px है और दूसरा बहुपद है qx, यानी दो बहुपद px और qx के मस और लस क्रमशः x प्लस ए और 12x स्क्वायर x प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है यदि px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर x प्लस ए, px इक्वल टू 4x स्क्वायर x प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर तो qx का मान बताइए सॉल्यूशन यानी हल। देखिए दोस्तों, दिया है दो बहुपद हैं px हैं और qx हैं। दो बहुपद px और qx के मसा और लसा क्रमशः दिया है, यानी px मसा दिया है आपका x प्लस ए और लसा दिया है 12x स्क्वायर x प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साथ ही साथ दिया आपको क्या px का वैल्यू देखिए दिया है 4x स्क्वायर x प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर। ये दोस्तों दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है क्या qx, यानी qx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जानते हैं क्या, हम जानते हैं क्या कि px इंटू qx इक्वल टू मसा इंटू लसा। तो हमको वैल्यू चाहिए किसका, qx का। तो qx इज इक्वल टू मसा इंटू लसा अपॉन px। तो देखिए मसा दिया है आपको x प्लस ए इंटू लसा दिया है 12x स्क्वायर x प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन px का वैल्यू दिया है 4x स्क्वायर x प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ये 4 है, इस 4 को हम लोग 12 से कैंसिल करा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, और इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर कैंसिल कराते हैं। फिर इसके बाद जो बचता है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए ये x प्लस ए, ये x प्लस ए, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर, और इसको ऐसे रहने दिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए बटे में क्या है x प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, तो आपको मिला क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी तो आपको qx की वैल्यू कितना मिल गया। अतः qx का मान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ये आपका हो गया आंसर। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिएगा कि दो बहुपद px और qx के महसा और लसा क्रमशः x प्लस ए और 12x स्क्वायर x प्लस ए और x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है यदि px 4x स्क्वायर x प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर है, तो qx का मान बताइए। तो हम लोग लिख लिए दिया है, यानी दिया है क्या, मसा आपको दिया है x प्लस ए इंटू एक्स और लसा दिया है 12x स्क्वायर x प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। px भी आपको दिया है 4x स्क्वायर x प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर। तो qx का मान पूछा है। हम जानते हैं px इंटू qx
इक्वल टू मसा गुणते लसा, यानी क्यू एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। वैल्यू जो ऊपर दिया यहाँ पे रख के उसको कैंसिल किए, हमको क्यू एक्स की वैल्यू मिल गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये आंसर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 तथा ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स प्लस 1 का मसा एक्स माइनस 1 है, तो स्मॉल ए तथा स्मॉल बी यानी ए और बी के बीच संबंध बताइए। तो हल देखिए दोस्तों, दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 तथा ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स प्लस 1 का मसा एक्स माइनस 1 है, तब एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 का मान, एक्स का मान या एक्स इक्वल टू 1 का मान ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स प्लस 1 में रखने पर, देखिए दोस्तों, जैसे रखेंगे a इंटू माइनस 1 प्लस 1 है, प्लस 1 का क्यूब माइनस बी 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a माइनस 2b इक्वल टू 0 यानी a इक्वल टू 2b। तो a इक्वल टू 2b आ गया क्या, a और b में रिलेशन, तो आपका संबंध क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2b। ये आपका हो गया आंसर। तो आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी व्यंजकों के मसा और लसा क्रमशः एच और कैपिटल एल है, यदि ए प्लस बी बराबर एच प्लस एल है, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एच क्यूब प्लस एल क्यूब। देखिए दिया है ए और बी व्यंजकों के मसा और लसा क्रमशः एच और एल है, यदि ए प्लस बी बराबर एच प्लस एल है तो सिद्ध कीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एच क्यूब प्लस एल क्यूब। देखिए दोस्तों, हल में दिया है कि दो व्यंजक है, दो व्यंजक माना, पहला व्यंजक ए, दूसरा व्यंजक बराबर बी माने। मसा दिया है एच है और लसा दिया है एल है। हम जानते हैं क्या जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि पहला व्यंजक गुणते दूसरा व्यंजक बराबर मसा गुणते लसा।
तो देखिए पहला व्यंजक दिया है ए है, दूसरा व्यंजक हम लोग माने बी है, मसा दिया है एच है और लसा दिया एल है, यानी ए बी बराबर एच एल। ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और साथ ही साथ आपको दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, ए प्लस बी बराबर एच प्लस एल, ये हमको दिया है। इसको मान लिया हम लोग क्या, इक्वेशन नंबर 2। तो लिखेंगे इक्वेशन समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या, 2 से देखिए समीकरण 2 से दोनों पक्षों का घन लेने पर, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर एच प्लस एल का होल क्यूब। जैसा कि हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों, तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। वैसे इसके राइट हैंड साइड भी कर देंगे, यानी एच क्यूब प्लस एल क्यूब प्लस 3hL ब्रैकेट में एच प्लस एल। अब देखिए दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए समीकरण 1 और 2 का यूज करते हैं, मतलब समीकरण 1 और 2 का उपयोग करके यहाँ पे इसको बदल देते हैं, यानी 3ab की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, HL, और a प्लस बी की जगह देखिए क्या लिख सकते हैं, H प्लस एल। और दाएं साइड हम लोग क्या उसको वैसे रहने दिए, यानी एच क्यूब प्लस एल क्यूब प्लस 3hL एच प्लस एल। बगल में हम लोग लिख देते क्या, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए दोस्तों ये आपका इक्वल के इस साइड पूरा पॉजिटिव और इक्वल के ये साइड पॉजिटिव, तो जब हम लोग इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हमको क्या मिलेगा, एच क्यूब प्लस एल क्यूब। तो दोस्तों देखिए ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, ए और बी व्यंजकों के मस और लस एच और एल है। यदि ए प्लस बी बराबर एच प्लस एल है तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को किए हैं, सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 को भी हल करेंगे। आप एक बार कोशिश कीजिएगा, नहीं आया तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम इसको सॉल्व करके फिर से दिखा देंगे। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद दोस्तों।